श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मात्र इस धागे को आपको 7 बार लपेट कर रख देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा आपको जीवन के सारे सुख, संतान का सुख, धन लक्ष्मी का सुख, वैभव का सुख, मनोकामना की पूर्ति और सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। जीवन की सावन के महीने में जिस व्यक्ति ने इस उपाय को कर लिया, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम 2 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। दोनों उपाय बहुत ही विशेष हैं जो आपको आज के दिन करने ही करने हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। अगर आपके परिवार में धन नहीं आ रहा, वैभव नहीं बढ़ रहा, धन संपदा की कमी है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, पैसा चुकता नहीं हो रहा है, कर्ज लेने की समस्या आ चुकी है, किराए तक का अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया एक बार इस उपाय को कर लेना। दूसरे दिन से ही आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। ये उपाय अगर घर की स्त्रियां करती हैं तो आपको इस उपाय का 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है कलावा और इसी के साथ आपको लेनी है 1-2 कलियां केसर की और इस केसर को आपको 1 से 2 चम्मच दूध में गला देना है और इस मौली के धागे को इसी दूध में आपको भिगो देना है और इसी मौली को लेकर साथ में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में भरकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और अपना मुख आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। और अब सबसे पहले आप अपने साथ जो मौली का धागा लेकर आए उस धागे को शिवलिंग पर कटी बाग पर, माता रानी के हस्तकमल पर जो कटी बाग है उस पर आपको 7 बार लपेट देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते और अपने घर की धन से संबंधित जो भी समस्या है उसकी कामना करते हुए, धन और वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करते हुए आपको इस धागे को कटी बाग पर 7 बार लपेट देना है। और इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इतना करने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर इस धागे को कटी बाग से निकाल लेना है और निकाल करके आपको अपने घर चले आना है। अपने घर आकर आपको किसी भी पीले कपड़े में जो का त्यों आपको इस धागे को रख देना है और रख करके इस पीले कपड़े में इस धागे की आपको पोटली बना देनी है। और इसके बाद इसे आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए या फिर अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। और अगर आप चाहें तो अपने व्यापार कारोबार या अपनी दुकान में भी इसे रख सकते हैं। जहाँ पर ये लाल पीली पोटली रखी होगी वहाँ पर धन आना निश्चित है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आज के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में धन की कमी कभी नहीं आती। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय की। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको आज के दिन ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 2 बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है 7 लाल फूल और इसी के साथ आपको लेने हैं 7 सफ़ेद फूल और साथ ही साथ में आपको लेना है 1 लोटा सज्जल जल और इसे लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो 2 बेलपत्री लेकर आए हैं उनमें से सबसे पहली बेलपत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और दूसरी बेलपत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित करनी है। और इसके बाद जो 7 आप सफ़ेद फूल लेकर आए उसे अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और अब बचते हैं आपके पास 7 लाल फूल। तो लाल फूल आपको माता रानी के कटी बाग पर समर्पित करने हैं। चारों तरफ से कटी बाग के आप समर्पित कीजिए। अपनी मनोकामना यहाँ पर आपको करनी है। और थोड़ी देर के बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। मात्र इतना उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आज के दिन इस उपाय को कर लेता है, महादेव और माँ पार्वती उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उसका हर अधूरा पड़ा काम फिर से शुरू जरूर होता है।